आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। जब बगावत हुई है 4 मई को चुनाव परिणाम के आने के बाद, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लगभग 65 करोड़ रुपए बैंक से निकल गए हैं। 65 करोड़ रुपीस बैंक से विड्रॉ कर लिए 4 मई के बाद 4 मई के बाद से विड्रॉ जो बगावत होने के बीच में, तो ये 65 करोड़ रुपए से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने पैसा निकलवाया है बैंक से। अब क्यों निकलवाया, किस खर्चे के निकलवाया, कहाँ गया, इसकी जांच होगी। लेकिन बड़ा मामला हो गया। 265 करोड़ रुपए टीएमसी को चंदा मिला था, 265 करोड़ पहले के 10 करोड़, 285 करोड़ बैंक खाते में। चुनाव में खर्च भी हुआ होगा, तो चुनाव के बाद क्यों निकलवाया? चुनाव के समय, चुनाव के पहले खर्चा होता है ना, परिणाम आने के बाद कैसे खर्चा होगा? बचाया जा रहा है पैसे को, मतलब बिल्कुल वो 65 करोड़ रुपए अभिषेक बनर्जी ने निकाला। इसका मतलब वो अभिषेक बनर्जी ने वो पैसा अपने पास ले लिया है। अब उसकी जांच हो रही है कि 65 करोड़ रुपया जो निकला है वो गया कहाँ है। लेकिन पैसा तो केवल ट्रेजरर निकाल सकता है ना, कोई और दो सिग्नेटरी मिनिमम। कोई भी जो ज्वाइंट अकाउंट होता है बैंक को, उसमें कई लोग ऑथराइज, प्रेसिडेंट ट्रेजरर तो निकाल ही सकते हैं, सेक्रेटरी तो होंगे ही, उसमें उसके अलावा भी ऑथराइजेशन लेटर हो गया तो कोई भी नहीं। क्या होता है, इमरजेंसी खर्चे के लिए लोग चेक साइन करा के रख लेते हैं पहले से। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने वही बात बोली है कि वो चेक पता नहीं किसके पास हो, तो वो भी होंगे, उसकी एंट्री उनके पास होती है कि चेक नंबर किसके पास है, किसको दिया। 2-3 लोग ही होते जिनके पास चेक होते हैं, सबके पास नहीं होते। कोई चेक ब्लैंक होते, सिर्फ साइन किए हुए रहते हैं, बाकी चेक ब्लैंक होता है, किसको देना नहीं देना। क्या है इसके पीछे? क्या मतलब वो अपना रुपया बचाना चाहती है टीएमसी कि कोई और ना ले ले? अपना पास इतनी बात है ना। उनको डर लग रहा है ना कि कहीं हमारा फंड न चला जाए, हमारा बैंक अकाउंट न चला जाए, तो वो उनको डर लग रहा हो, क्योंकि पार्टी जिस तरह से टूटी है, कौन सा सिग्नेटरी, कौन सा ऑथराइजेशन लेटर हासिल किया हुआ व्यक्ति ये काम कर दे, तो एक तरह से उनको भीतरघात से थोड़ा सा डर लग रहा होगा, तो उसको बचाने की कोशिश। सर एकनाथ जैसा करना चाहिए, एकनाथ ने कैश नहीं लिया, सिंबल और पार्टी चली जाए तो फिर वो अकाउंट भी तो सारा जाएगा ना। नहीं, वो उससे बेहतर है कि अभी उसको जितना जो एलओपी हैं और दूसरे गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी, उन्होंने यही कहा है, उन्होंने तो स्वागत किया है इसका। उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं वो बैंक अकाउंट फ्रीज होना चाहिए, इसका फैसला तो बाद में होगा ना कि इसको चलाएगा कौन। एक बार अगर लिटिगेशन में चला गया, एक बार लिटिगेशन में गया तो फिर तो खाता फ्रीज हो जाएगा, तो फंसा रहेगा। एकनाथ शिंदे का डिसीजन देखिए, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना ली तो पैसा नहीं लिया, पैसा और बिल्डिंग बोले उद्धव के पास रहने दो, 1 रुपया नहीं लिया उसने। एकनाथ शिंदे ने बैंक अकाउंट का पूरा पैसा कहा है कि उद्धव ठाकरे के पास रहेगा, और दादर की बिल्डिंग पे हाँ, तो ये सब निचोड़ लेना चाहिए। थोड़ा सा इसमें समीर जी, एकनाथ शिंदे को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही थी, यहाँ किसी को क्या मिल रहा है? आप ये भी तो समझिए ना, फंड फिर बन जाएगा। वो फंड बन जाएगा, अगर आपका सरकार है तो फंड बनने में कितना समय लगता है? ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही बात। हाँ सर, देखिए, आप एक इस पर्सपेक्टिव पर से सोचिए, कल जाकर के उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, लिटिगेशन में जाएगा तो फ्रीज होगा ही होगा। और ये लिटिगेशन में फ्रीज हुआ है अकाउंट जो है वो 2 साल चले, 3 साल चले, पता नहीं। कांग्रेस का भी तो फ्रीज हुआ था एक बार, इनकम टैक्स के लिए हुआ था। वो इनकम टैक्स चला, वो तो मैं वैसे कह रहा हूँ, एक बार हुआ था। तो देखिए, पैसा जब नहीं होगा तो टीएमसी की एक्टिविटीज तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो ममता बनर्जी के ऊपर ये दोहरी नहीं, ये तिहरी मार है। पहली मार तो कि उनको 4 मई को लगा, दूसरी पिटाई उनकी जो है वो कह सकते हैं कि विधायक जब उनके टूट करके चले आए, सांसद टूट करके चले आए। अब ये तीसरी है, पार्टी का सिंबल जाए, पार्टी चली जाए, उससे पहले एक और इनको बहुत बड़ा झटका ये लग रहा है कि अब आपके बैंक अकाउंट यदि फ्रीज हो जाते हैं तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे कैसे? नहीं, मांग तो इन्होंने खुद की है। नहीं, इन्होंने ही किए हैं। वो तो इसलिए किए ना कि दूसरा ना निकाल ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पैसा निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे हैं कि पैसा उससे पहले निकल जाए। मैं फ्रीज की बात ही नहीं, जब तक मान लो पार्टी का झगड़ा होगा तो फ्रीज के, और मान लो पार्टी उनके पास चली गई दूसरे गुट के पास, वो सारा पैसा चला जाएगा ना। तो इसलिए जितना पैसा निकल सकता है वो अभी तो ये कर रहे हैं ना, लेकिन काउंटर भी तो हो सकता है। काउंटर भी तो जाएगा कि भाई ये अकाउंट फ्रीज कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ डिवीजन हो चुका है पार्टी के सिंबल और कॉन्स्टिट्यूशन और किसके पास कौन पार्टी का उत्तराधिकारी होगा, अभी ये तय करना बाकी है। इसलिए तो एक ढंग से ये लड़ाई अब पार्टी के बाद एसेट्स की है ना, एसेट्स की है। ठीक, चल।